आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है। दुनिया में हजारों भाषाएं होती हैं, मुस्कुराहट सिर्फ वो भाषा है जिसे कोई भी बोल सकता है और जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। क्या बात है, वाह। और उसी भाषा का ये कार्यक्रम जिसमें आपने मुझे बुलाया, मैं आभारी हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ठाके आपके इस कार्यक्रम में जोड़ के जाऊं। क्या बात। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आजकल महिलाएं वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अच्छा। पता नहीं किन पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। मेरे कंधे को तो सौभाग्य अभी तक मिला नहीं। जिनके कंधों को सौभाग्य मिला उनको बहुत बहुत बधाई है। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग हैं अपनी पत्नी को सरकार कह के बुला दिया करते हैं और ऐसे में मैंने देखा है कि पत्नी बहुत ही दुख और पीड़ा का अनुभव करती है जी। और मैं चूंकि ऐसा शरीफ कवि हूं जिससे किसी और की पत्नी की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए सब पत्नियों की तरफ से 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं। स्वागत। कि पति देव दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्काकर, ये सज धज ये सिंगार क्या इरादा है सरकार। तो पति का ये संबोधन सुनकर पत्नी बोली रुआसी होकर कि आप हमें कुछ भी कहते रहिए किंतु सरकार मत कहिए, हम भी अखबार पढ़ते हैं। अच्छा। हम भी अखबार पढ़ते हैं, सरकार कैसी होती है सब समझते हैं। भविष्य में यदि आप हमें सरकार कह के बुलाएंगे तो याद रखना पछताएंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपके हाल हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह चैडल जी। अक्सर आपने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा कि एक अलादीन का जादुई चिराग होता है जिसमें से जिन्न निकलता है। जहाँ जिन्न निकलता है जी। और वो कई काम करता है। वो हमेशा आज तक हिस्ट्री में पुरुषों को ही मिला है, किसी महिला को आज तक नहीं मिला। जी। नेहा जी क्यों नहीं मिला मैं बताता हूँ, बताइए। सुनिएगा। कि जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग पुरुषों को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता। हाँ। जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता। हाँ। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। बहुत बढ़िया। क्या बात। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिन्न मिल चुका है। उसे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है। अच्छा। रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, हाँ। मकान मालिक को किराया देते हुए हाँ। तुम्हारे लिए बाम लाएगा। हाँ। पहले बाम लगाएगा फिर काम पर जाएगा। बहुत अच्छे। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का भी दुरुपयोग संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। एक और कविता शैलेश जी जी। हास्य और व्यंग की मिली जुली है। सुना। मुझ में और मेरे भारत में इतनी समानताएं हैं, इतनी समानताएं हैं कि आप सुनेंगे तो सुनते ही जाएंगे। इतनी समानताएं आप एक बाप बेटे या भाई भाई में नहीं पाएंगे। क्या बात है भाई, वाह। भूत भविष्य वर्तमान सब में एक समान। पिछले 50 साल से भारत का भविष्य उज्जवल है। अच्छा। पंक्तियां देखिए। हाँ। पिछले 50 साल से भारत का भविष्य उज्जवल है और पिछले 50 साल से मेरा भी भविष्य उज्जवल है। हाँ। लेकिन वर्तमान पता नहीं कब सुधरेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम दोनों का ही वर्तमान रहा हमेशा खराब और अस्त व्यस्त, लेकिन चूंकि भविष्य उज्जवल है इसलिए मैं भी मस्त और भारत भी मस्त। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और पंक्ति देखिए। हाँ। भारत से जलते हैं भारत के पड़ोसी, हाँ। मुझसे जलते हैं मेरे पड़ोसी। अच्छा। उस तरक्की के लिए जो हमने आज तक नहीं की। हो न हो हमारे पड़ोसियों को डाउट हो गया है कि हम खुशहाल हैं, हम माला माल हैं और इस डाउट का एक ही कारण है कि दूर से देखो तो मैं खुशहाल दिखाई देता हूँ, दूरदर्शन देखो तो भारत खुशहाल दिखाई देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अटल जी, क्या बात है। पिछले हफ्ते भारत में 2 दुर्घटनाएं घटी। हाँ। पिछले हफ्ते मेरी 2 बार जेब कटी। अच्छा। बाद में पता लगाया गया दोनों ही मामलों में एक बाहरी हाथ पाया गया। बहुत अच्छे। आर्थिक मामलों में कभी भारत 19 और मैं 20,
तो कभी मैं 19 और भारत 20 हमेशा 9 नकद और 13 उधार वाले सूत्र को पालते हैं। वैसे उधार को हम उधार नहीं आमदनी मानते हैं। बहुत अच्छे। भारत अपने मित्र देशों से उधार लेता है, मैं अपने कवि मित्रों से उधार लेता हूँ। बहुत बढ़िया। भारत ने 5 साल पहले रूस, अमेरिका और जापान से उधार लिया। मैंने 5 साल पहले मेरे इन कवि मित्रों से उधार लिया। रूस, अमेरिका और जापान ने पिछले साल भारत का उधार माफ कर दिया। बहुत अच्छे। रूस, अमेरिका और जापान ने पिछले साल भारत का उधार माफ कर दिया। यहाँ मेरे मित्र टटपूंजियापन दिखा गए। यहाँ मेरे मित्र टटपूंजियापन दिखा गए। उधार माफ करना तो दूर, उल्टे उगाई करने आ गए। मित्रों के मामले में भारत ने मुझसे बाजी ले ली। उसके मित्र राजा भोज निकले, मेरे मित्र गंगू तेली। आपने जो अपने मित्रों को गंगू तेली बताया है, तब मैं एक शायर के 2-3 शेर याद आते हैं जो मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हर मुंसिफ की कलम सच्ची सियाही चाहता है और हर मुंसिफ गवाही चाहता है। कलम सच्ची सियाही चाहता है और हर मुंसिफ गवाही चाहता है। फकीरी में जन्म हुआ है उसका मगर वो बादशाही चाहता है। फकीरी में जन्म हुआ है उसका मगर वो बादशाही चाहता है। मेरे लब पे दुआ है जिसके लिए वही मेरी तबाही चाहता है। खैर, अटल जी ने अपनी कविताएं सुनाई और बहुत बढ़िया ढंग से सुनाई। आप तीनों के लिए एक बार कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। एक बात तो है जी, पति अपनी पत्नियों की हमेशा बुराई करते रहते, कुछ ना कुछ उनके बारे में कहते रहते, पर पत्नियों के बिना रह भी नहीं पाते। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा।